राधे राधे। बहुत से बाबा के भक्तों का प्रश्न है कि मंत्र जागृत कैसे करें, सिद्ध करें कैसे करें। बाबा के प्यारे बच्चों, मंत्र बहुत शक्तिशाली होता है। बाबा के एक भक्त दिल्ली के दरियागंज में मोती महल रेस्टोरेंट, बहुत फेमस रेस्टोरेंट बताते हैं, उसके मालिक थे राजकुमार। बाबा के दर्शन में आए। जैसे ही उन्होंने दर्शन किया, उनका चित्त परम शांत हो गया और उन्होंने बाबा से प्रार्थना किया, बाबा हमें गुरु मंत्र दीक्षा दे दीजिए। बाबा ने कहा, हाँ बच्चा आओ, मैं तुम्हें गुरु मंत्र दीक्षा देता हूँ। और बाबा ने उन्हें गुरु मंत्र दे दिया। गुरु मंत्र लेने के बाद जब बाबा दोपहर स्नान में गए तो वो रुके हुए थे। उन्होंने हमसे पूछना शुरू कर दिया कि इस मंत्र का जाप कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या नियम होता है। तो मैं उनको नियम समझाने लगा। मैंने बोला इसमें तामसी भोजन नहीं करना चाहिए और वैष्णव जो नियम होते हैं वो बताने लगे। तो उन्होंने कहा, महाराज मैं तो मांस भी खाता हूँ, शराब भी पीता हूँ और कोई नशा मिल जाए वो भी ले लेता हूँ। दुनिया के सारे अवगुण हमारे अंदर है, अब कैसे चलेगा काम। मैं भी घबरा गया। बाबा जब स्नान करके आए तो मैंने बाबा से प्रार्थना किया, गुरुदेव अभी जो दिल्ली वाले भगत ने दीक्षा लिया उसकी दीक्षा में गड़बड़ी हो गई। बाबा हंसने लगे। बाबा बोले, क्या गड़बड़ी हो गया बच्चा, भगतवा तो ठीक है ना। हमने कहा वो तो ठीक है सरकार, लेकिन वो बताया कि वो बहुत मांस भी खाता है, शराब भी पीता है और तरह की नशा और तरह की व्यसन है उसके अंदर। और भगत भी वहीं रुके हुए थे गेट पे। तो बाबा थोड़ा मुस्कुराए। बाबा ने कहा, बच्चा बुलाओ उसको। तो हमने उनको आवाज़ दिया, आए। वो सर झुका के खड़े हो गए और एकदम से दुखी होकर के बोले, बाबा हमसे गलती हो गई, हमने आपको बताया नहीं और हमने गुरु दीक्षा ले लिया। बाबा ने बोला, बच्चा सर्वशक्तिमयम मंत्रम नश्यन्ति पाप दुखिनः ध्यायेत नित्य मंत्रस्य सिद्धिर्भवति जीवना। बच्चा तुमसे अनंत गुना शक्तिशाली ये मंत्र है। बाबा ने हमें बुलाया, बोला, बच्चा देवदास। हमने कहा, जी सरकार। देख बच्चा, मंत्र में बहुत विशाल शक्ति होता है। जगत सर्वं दैवाधीनम मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा भक्ताधीनम तस्मात् भक्त देवता। यह सारा जगत उस ईश्वर के अधीन है जिसने इस जगत का निर्माण किया है। मंत्राधीनश्च देवता, और वह देवता मंत्र के अधीन है और वह मंत्र संतों के, भक्तों के, ब्राह्मणों के अधीन है। और बच्चा उस मंत्र को जपने से मनुष्य में देवत्व आ जाता है, मनुष्य के अंदर दैवीय शक्ति प्राप्त हो जाता है। इसीलिए तो बच्चा देख, भगवान श्री राम जी ने रामायण में कहा है, गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर शब्दों में लिखा है, मोरे मन प्रभु हर्ष विश्वासा राम से अधिक राम के दासा। भगवान राम से अधिक राम के दास, भक्तों का, संतों का महत्व दिया। तो बच्चा ये किसकी शक्ति है? मंत्र की शक्ति है, साधना की शक्ति है। जब हम मंत्र की साधना करते हैं, जप करते हैं, तो यह मंत्र हमारे हृदय में प्रकाश बिखेर देता है, हमारे अंतरात्मा को विशुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है और समस्त प्रकार के जन्म जन्मांतर की नाना प्रकार के व्याधियों को नष्ट कर देता है, भस्म कर देता है। बच्चा
क्या नाम है तुम्हारा? भगत जी बोले राजकुमार। राजकुमार बच्चा मंत्र का जाप करो, जा तुम्हारा कल्याण होगा। बच्चा मंत्र में शक्ति होगा तो सब अपने आप तुमसे अलग हो जाएगा, तुम्हारे दुर्गुण तुम्हें छोड़ करके भाग जाएंगे, तुम्हारे अंदर सद्गुण निवास करने लगेगा। जय हो गुरुदेव की। भगत जी गए, 1 महीने बाद फिर आ गए। हमसे बोले मैंने 2 दिन से मांस नहीं खाया है। हमने कहा 2 ही दिन तो हुआ है, आप इस पे चर्चा मत करिएगा गुरुदेव से। बोले अच्छा अच्छा। प्रसाद लिए, दर्शन किए, चल दिए। 1 महीने बाद फिर आए, बोले 1 महीना 2 दिन से मैं मांस खाना छोड़ दिया हूँ। हमने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। अगले महीने आए, बोले मैंने शराब पीना 1 महीने से बंद कर दिया। इस तरह से पता नहीं उस व्यक्ति में कितना बदलाव आया। मैं आपको बता सकता हूँ कि मंत्र महाशक्ति है। उस व्यक्ति ने धीरे धीरे करके समस्त प्रकार के दुर्गुणों का परित्याग कर दिया। और 1 साल में खुद के उसके भाई ने बोला भाई तू अलग ही हो जा। पत्नी भी कि ये क्या कर रहे हो? तो हमसे पूछे आके कि महाराज जी मैं क्या करूं? पत्नी को मैंने बोला तुम्हें 2-4 दिन में जवाब दूंगा, मुझे इसका जवाब चाहिए। तो हमने बोला कि भाई बता दो कि गलत थोड़े कर रहे हैं, सही कर रहे हैं हम तो, सत्य में सांच में आज किस बात का। उन्होंने बता दिया कि मैं सत्य धर्म पे चल रहा हूँ, ईश्वर के तरफ हूँ। पत्नी ने बोला एकदम गलत चल रहे हो तुम, पहले तुम सही थे। अगले महीने फिर आए, बोले अब क्या करें? पत्नी बोल रही है कि अगर नहीं करोगे मैं भी छोड़ दूंगी तुम्हें। तो हमने उनको रामायण जी की एक बहुत सुंदर चौपाई बताया जो भगवान श्री राम ने अपने मुख से कहा है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। मैंने उनको बताया कि ये भगवान श्री राम ने कहा है कि मेरे में दृढ़ भक्ति करके मंत्र जाप करे, भगवान की परम भक्ति है, और तुम निश्चय हो करके मंत्र जाप करते रहो। जप करते 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 उनको मोती महल छोड़ना पड़ गया जो उनका जीविका था। आज भी वो जीवित हैं, आए थे कुछ समय पहले। मैंने पूछा कैसे हैं? जानते हैं क्या बोला उन्होंने हंस के? मन लाग्यो मेरो राम फकीरी में, मन लाग्यो मेरो राम फकीरी में। हाथ में लोटा काख में सोटा, हाथ में लोटा काख में सोटा, तीनों लोक जगीरी में, जगीरी में, जगीरी में। मन लाग्यो मेरो राम फकीरी में, मन लाग्यो मेरो राम फकीरी में। उन्होंने बताया कि बस फकीरी में लगे हुए हैं। पत्नी, बच्चे, भाई, बंधु सब ने छोड़ दिया। कुछ समय ऑस्ट्रेलिया चले गए थे वहाँ अपने दोस्त के पास, वहाँ पे काम किया कुछ समय, फिर वापस आ गया। पैसे कमाए, कुछ साल पत्नी बच्चों को दे दिया, वो खुश हैं। मैंने घर के ऊपर एक कमरा है, अकेले रहता हूँ। हमने बोला भोजन पानी? बोले खुद करते हैं। हमने बोला दिक्कत तो नहीं है? बोले हा 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 क्या आनंद है, आप कैसी बात करते हैं, ये जीवन हमारा धन्य हो गया, मैं तो मस्त हूँ। उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे आनंद देखता हूँ, ऐसी ऐसी दिव्य अनुभूति करता हूँ कि ये संसार की सारे दौलत संपत्ति उसके सामने तिल के बराबर भी नहीं है। हमने कहा आपको कोई दुख और गलानी तो नहीं है? उन्होंने बोला बिल्कुल भी नहीं है, मैं शहंशाह हूँ, देवराहा बाबा सम्राट का एक छोटा सा राजा राजकुमार हूँ मैं। नाम भी राजकुमार है उनका। वृद्ध हो गए हैं, अब छड़ी लेके चलते हैं। तो
मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो सब कुछ बदल सकता है। लेकिन अगर मंत्र दीक्षा ले करके उसको कोई चलावे ना, उसका प्रयोग ना करे, तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है। हाँ, एक अच्छी बात होती है इसमें कि तुम्हारे पास मंत्र है, जब तुम्हारे को ज़रूरत हो तो उसको चला करके चिंतन करके अपना कार्य सिद्ध कर लो। मंत्र में इतनी शक्ति है। मंत्र कोई हल्की चीज़ नहीं होती। मंत्र में जितना वजन है, शक्ति है, जब हम उसका जाप करते हैं तो धीरे धीरे करके वो सारी शक्ति हमारे अंदर, वही मंत्र अपनी शक्तियों को हमारे अंदर उड़ेलने लगता है, डालने लगता है और हमें परम शक्तिशाली, योगमय, भक्तिमय, प्रेममय, ज्ञानमय, क्षेममय बना करके मुक्ति का मार्ग प्राप्त करा देता है। तो प्यारे, मंत्र का चिंतन करते रहिए। माला जपने की विधि बता ही दिए हैं। चलिए मंत्र के साथ अपने इष्ट देवता के पास चल के आनंद लेना है। मंत्र जपो प्यारे, मंत्र जपो रे, मनसा वाचा कर्मणा मंत्र जपो प्यारे, मंत्र जपो रे, मनसा वाचा कर्मणा सत्य सत्य मैं बोलता, मिटे जन्म की भ्रमणा, मिटे जन्म की भ्रमणा, मंत्र जपो प्यारे, मंत्र जपो। गुरु कृपा है और बहुत सारा आशीर्वाद है, उसके साथ मेरा ऊपर से थोड़ा प्रेम का मक्खन है। अब आप लोग मंत्र जाप में लग जाइए।